हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आईएससी, आईकॉम और आईए के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, ये हुआ लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, खंड ब का। इसमें आपको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग आंसर को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 2 नंबर में है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। ठीक है, फिर 3 नंबर में है कि तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक पाठ के अनुसार हृदय की बात का क्या अर्थ है। फिर 4 नंबर में है कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। 5 नंबर में है भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला देखेंगे। 6 नंबर में पूछा हुआ है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। 7 नंबर में भगत सिंह ने कैसी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। और 8 नंबर में है लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। और 9 नंबर में पूछा हुआ है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोहा छंद को परिभाषित करें। और फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो इसी का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया हुआ है कि किन्हीं प्रश्नों में से 2 का उत्तर दें। यानी 3 प्रश्न दिए गए हैं 3 में, और तीनों में से किसी 2 का ही उत्तर आपको देना है। तो इसमें आपको मिल जाएगा 4 प्रश्न है, 2 और 3 का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और 3 नंबर में है तुमुल कुलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आंसर को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का आंसर हम लोग देखेंगे। जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889 में उनका जन्म हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। वे हिंदी कविता, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। ठीक है, वे हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता, श्री कृष्ण आदि से की है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर का आंसर देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर में है कि भगत सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो। यानी भगत सिंह की इच्छा थी कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तब उन्हें फांसी दे दी जाए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखिए 7 का आंसर है कि रोज पाठ के आधार पर अगर कहे तो लेखक और मालती के संबंध भाई बहन का था। ठीक है, जो दूर के भाई बहन लगते थे। लेखक और मालती दोनों रिश्तों में दूर के भाई बहन लगते थे। बचपन से ही वे लोग काफ़ी समय साथ साथ रहे। बचपन में दोनों ही साथ खेले, साथ ही पढ़े और अन्य बाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ साथ की। और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, 2 का 9 का है। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे कि यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर से ली गई है। लेखक का मानना है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि यह महाभारत का युद्ध न होता। लेखक का ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि नारी में दया, माया और सहिष्णुता का गुण होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले 3 का आंसर, पहले 2 का ही देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 2 में आपको प्रधानाध्यापक के पास 1 सप्ताह की छुट्टी लेना है। तो आपको ऐसे बना देना है हेडिंग और लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज, या कोई भी लिख सकते हैं। और विषय में डालना है 1 सप्ताह की छुट्टी के संबंध में। ठीक है, और फिर यहाँ लिखना है महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं नवीन कुमार आपके विद्यालय में 12वीं वर्ग का छात्र हूँ। मुझे बुखार लग जाने के कारण डॉक्टर ने मुझे घर पर विश्राम करने की सलाह दी है। ठीक है, डॉक्टर ने घर पर विश्राम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 1 सप्ताह तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। और फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आप मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें। और नीचे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र में नवीन कुमार, और वर्ग 12वीं और क्रमांक में जो भी हो वो। इसमें 2 का आंसर देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह लिखते हैं सुखदेव को पत्र और उस पत्र में लिखते हैं
कि विपत्तियां मनुष्य को उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है। और फिर तीसरा का आंसर देखेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है। जब पुरुष सांसारिक उलझनों में उब कर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरीय का आंसर और दीर्घ उत्तरीय का आंसर रहा। ठीक है।